प्रेम के पथिकों के लिए पहले ही चेतावनी है, अतिविरह आएगा। इसलिए या तो प्रेम पथ स्वीकार कीजिएगा नहीं, गोपी भाव स्वीकार कीजिएगा नहीं, बस सुन करके अपने मन को, पर हाँ ये और बातें सुनो लियो और कहीं वो भाव चित्त में गड़ करके बैठ गए हो तो विरह तो आएगा। लगन लगी घनश्याम की जाए, लगन लगी घनश्याम की जाए, लगन लगी। ये ब्रज है भैया, यहाँ तो पद ही पद आमेंगे और एक के बाद एक आती रहेंगे कोई ना कोई चेतना में, चित्त में। बहुत सुंदर पद है। नारायण बौरी भय डोले, रहू ना काऊ काम की, लगन लगी घनश्याम की जाए, लगन लगी घनश्याम की। तो इसलिए इस मार्ग को केवल मजे मजे शौक शौक में सुनवे मत आ जाइयो, कहीं ये मार्ग चित्त में आ गए हो तो विरह बहुत आवेगा। ऐसे हमारी ब्रजमंडल की गोपियां हैं। हम सब सखियों पर चर्चा करेंगे। वैसे तो मन में भाव ऐसा भी है कि जो हमारे लाल जी की, प्रिया जी की अष्ट सखियां हैं, अब कहने के तो हम अधिकारी नहीं है, पर फिर भी प्रार्थना करेंगे कि उन पर भी चर्चा करें, सब गोपियों के भाव रखें। श्रीमद् भागवत जी के एकादश स्कंद में हरिप्रियों के लक्षण बताए हैं। उन प्रसंगों को सुन लें, उनसे गोपियों के कुछ भाव जान करके और फिर आज के भाव को हम विश्राम देंगे। कल से कथा का समय 4 बजे से ही है और परसों यानी कि शरद पूर्णिमा, परसों का जो समय है वो शाम 8 बजे से तो ठाकुर जी का रास उत्सव है। यही होगा रास, वही श्रीनाथ जी, पूछ रही के श्रीनाथ जी हैं, वही प्रांगण में ही 8 बजे से रास होगा ठाकुर जी का और रास बिहार विश्राम होएगा और फिर 11 बजे करीब कथा प्रारंभ होगी। सब बड़े प्रेम और भाव से शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के बिल्कुल नीचे बैठ करके जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा। आप देखो स्वप्न बताना नहीं चाहिए, पर मैंने स्वप्न देखा है वहां की कथा का। जो शरद उत्सव वाले दिन जो कथा होने वाली है उसका क्षणिक स्वप्न आया था और स्वप्न में कहा देखो, वो मैंने आपको भावना बताई कि पीछे गिरिराज जी पे सखीन के सुंदर सुंदर चित्र लग रहे हैं, नेक नेक सी जो है प्रकाश है रोए, और बीच में हमारे निकुंज नायक, आपको पता है श्री जी बाबा का एक नाम है निकुंज नायक भगवान, ये निकुंज के नायक है। निकुंज मतलब निकुंज जहां में कोई को प्रवेश नहीं, उसके नायक उसके राजा हैं ठाकुर जी। बीच में श्री जी बाबा खड़े और सामने प्रांगण में व्यास मंच लगो, वहां बैठ के हम कथा सुना रहे हैं, नेक नेक सी ज्यादा लाइट नहीं, थोड़ी सी लाइट है, वहां में हम दिख रहे हैं और बाकी आप में से कोई नहीं दिख रहा है। आज बात तो पहले सुनो पूरी, कोई नहीं दिख रहा, आप लोगों में से कोई बस थोड़ी थोड़ी जितना प्रकाश पूर्णिमा को आ रहा है वहां से नेक नेक आप दिख रहे हो। और तभी महाराज को प्रसंग आयो, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन, ऐसे नृत्य की भावना, भाई सब नाच रहे हैं। कौन कौन के संग नाच रहे हो कोई ये ना पता, सब अगल बगल में एक दूसरे को हाथ पकड़ के नृत्य कर रहे हैं, मुंह को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बस ये पता है सब नाच रहे हैं। और तभी महाराज भोर है गई, सूर्य प्रकाश भयो, तो कोई के ऊपर चंदन छिड़को भयो, कोई पे इत्र लगी भई है, कोई पे पीतांबरी पड़ी है, कोई पे कछु, ऐसी भावना। और सुनो, मैं बैठो बैठो रो रहा हूँ कि मेरे संग तो कुछ भयो ही ना, तुम सबरे सब लूट ले गए, तो मैं सबन से भिक्षा मांग रहा हूँ, भैया तुम्हें जो मिलो, कोई लड्डू मिलो, कोई बीड़ी प्रसाद मिलो, कोई चंदन मिलो, कोई पीतांबरी मिली, मैं सबन से कह रहा हूँ नेक नेक मुझे दे दो, भिक्षा दे दो। ऐसी एक भावना स्वप्न की आई। अब देखो बाकी तो लाल जी की इच्छा, बड़े ठाकुर जी बड़े खतरनाक हैं, कहो तो बात ना वर्षा ही कर दें, ना करने मैं कहता यही कर, कुछ भी ऐसा के तो जैसे जे विश्वास के पात्र नहीं वैसे ब्रजवासी कोई विश्वास को पात्र नहीं, समय से पीछे ही आते हैं सब। तो भावना तो बनी है, बाकी ठाकुर जी देखो कैसी करें पूरी। हरिप्रियों के लक्षण बताएं नवयोगेश्वर संवाद में। हरिप्रिय मतलब हम सबको हरिप्रिय हैं, पर हरिप्रिय के लक्षण जो यहां नवयोगेश्वर संवाद में बताइए वो लक्षण है हरि को जो प्रिय है उनके लक्षण बताएं। और भैया यही करना है, हमें ठाकुर जी भा जाएं, ये तो प्रारंभिक स्थिति है भक्ति की, पर ठाकुर जी को हम भा जाएं ये चरम स्थिति है भक्ति की। हम प्रिय लग जाएं, मीराबाई प्रिय लगी ठाकुर जी को, सूरदास प्रिय लगे, परमानंद दास प्रिय लगे, चतुर्भुज दास प्रिय लगे, ये सब प्रिय लगे ठाकुर जी को, स्वामी हरदास जी महाराज प्रिय लगे। हम प्रिय नहीं बन पाए अभी ठाकुर जी के, तो ठाकुर जी के प्रिय बनने के लिए कहा करना चाहिए। जैसे गोपी श्रीमद् भागवत में रास पंचाध्याय में जब रास के लिए सब गोपियां वहां पहुंची तो शुकाचार्य जी के मन में प्रश्न उठ गया, संशय उठ गया कि ये सब गोपियां अपने अपने पति को छोड़ करके और भगवान को पति मान करके वहां क्यों भाग रही हैं, उनसे मिलने के लिए क्यों जा रही हैं। तब वहां पर शुकाचार्य जी ने डांटते हुए सुखदेव जी को, परीक्षित जी को पहली बार वहां पर कहा है, दुषन्नपि ऋषिकेशम किमुतादोक्षज प्रियाः। अरे तुम गोपियों पे प्रश्न उठा रहे हो कि ये सब भगवान के पास क्यों भाग गई, उनको प्रियतम क्यों मानती हैं। मतलब कंस शत्रु माने उससे तुमको कोई संशय नहीं, कोई ठाकुर जी के प्रति बैर भावना रखे उससे तुमको कोई संशय नहीं, और ये गोपियां ठाकुर जी से प्रेम करती हैं इस पर तुमको संशय हो रहा है। सुखदेव जी महाराज गर्जना करके कहते हैं, बोले ये गोपियां ठाकुर जी से प्रेम करती हैं ये एक बात है, पर वो ठाकुर जी भी इन सब से प्रेम करते हैं, किमुतादोक्षज प्रियाः। ठाकुर जी भी इन सब गोपियों से प्रेम करते हैं। ये अकेला मैं ये बात कथा में कहता हूं, आपके चित्त में ठाकुर जी के प्रति जो भावना उत्पन्न हो रही है वो आपके हृदय में हो ही नहीं सकती। निश्चित ही वो भावना उत्पन्न हो रही है तो ये मान लीजिए कि ठाकुर जी भी आपसे प्रेम करते हैं तभी उत्पन्न हो रही है। हम इतने शुद्ध हैं क्या, हम इतने पवित्र इतने योग्य हो गए कि हमारे चित्त में भावना उत्पन्न ठाकुर जी के लिए हो जाए, हम ठाकुर जी के लिए नीर बहाने लग जाएं। ये नेत्र रोना जानते हैं संसार के लिए, पर ज्यादा नहीं रो जाए ठाकुर जी के लिए, समझ जाइए कि ठाकुर जी प्रेम करते हैं तभी ठाकुर जी के विरह में नेत्र अश्रुपात कर रहे हैं। तो हरिप्रिय बनना है, ठाकुर जी के प्रिय बनने के कुछ लक्षण बताए हैं, उनको सुन के आज के भाव को विश्राम देंगे। कि सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद्भावमात्मनः
भूतानी भगवत्यात्मन एष भागवतोत्तम। उत्तम भागवत का लक्षण क्या है? बोले सर्वभूतेषु यह पश्येत भगवत भावमात्मनः। जिसको भी देखे अपने नेत्रों के सामने उसमें ठाकुर जी की भावना रखे। अभी भक्तमाल कथा थी जयपुर में, तो वहां एक हरिराम व्यास जी का जब चरित्र आया, तो श्री हरिराम व्यास जी के चरित्र में श्री नाभा गोस्वामी जी जो छप्पे में कहते हैं, और वो छप्पे तो मुझे याद नहीं, पर उसमें ऐसा भाव कहते हैं कि जिसको भी देखते हैं, कंठीमाला वाला हो, तिलक वाला हो, वृंदावन आया हुआ वैष्णव हो, कितना भी दोष युक्त क्यों ना हो, हरिराम व्यास जी को उसमें दोष दिखते ही नहीं है। हरिराम व्यास जी से कोई जाकर के कहता आप किसी के भी पांव में पड़ जाते हैं, बड़ा लोभी व्यक्ति है वो, तिलक लगा के घूमता, कंठी पहनता है, पर लोभी बहुत है। हरिराम व्यास जी कहते हैं अरे भैया ऐसा मत के, लोभी ना है तो बोले बाकी चित्त में वामन भगवान बैठे हैं, या हमारे को लोभी दिखाई दे रहा। वामन भगवान ने कहा कि बोले बलि के यहाँ गए, 3 पग जमीन मांगी, जैसे संकल्प है सोई विराट है गए। बोले जो लोभी दिखाई दे वो लोभी मत समझो। बोले कहा समझो? बोले यहाँ के चित्त में वामन भगवान। कोई तिलकधारी, कोई कंठीधारी, कोई वैष्णव ब्रजवासी क्रोधी दिखाई दे तो मैं समझ लियो बोले यहाँ पे परशुराम भगवान कृपा है, यहाँ के भीतर परशुराम भगवान बैठे, तभी क्रोध बढ़ रहा है को। और कोई बड़ा नटखट नेक नेक में नेत्र घुमाते रहे, चंचल कभी यहाँ माँ बातें मिलकर आया, बात करो अरे तू तो मेरा बड़ा प्रेमी, और दूसरे तो मिलकर अरे तू ही है मेरे चित्त में और कोई ना है। सबन को अपना प्रेमी बता दे, समझ जाइए वहां के चित्त में चित्त चोर ही बैठो है। वहां में दोष क्यों देखो? कोई धाम धुल्ला से दिखाई दे महाराज, जब चले तो ऐसा लगे कि आहा साक्षात गजगामिनी चाल, कहा चाल चलता व्यवहार है। वाकु जब देखो तो वाकु देख करके मन में यही विचार करो निश्चित ही कौन से धाम धुल्ला से भगवान, यहाँ पर गणेश जी कृपा, गणेश जी बैठे होंगे यहाँ के भीतर, तभी लंबो उधर। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, कौन कोई चिल्ला के कुछ बोलो का है? शंकर जी कौन? वाह, हाँ जगन्नाथ जी कृपा, तभी ऐसे चल रहा है फैल के। ऐसी दृष्टि है जाए हमारी, जाकू देखें वहां में कोई ना कोई ठाकुर जी को अनुभव कर लें कि ओहो या के अंदर तुझे विराज रहे हैं। कोई बहुत खावे वाला हो तो वो जगन्नाथ भगवान है, और कोई पूरे दिन सोते ही रहेगा कभी सुबह दो। हमारे एक पंडित जी हैं वो एक साथ 3 दिन में निद्रा पूरी करते हैं अपनी, 3 दिन सोते नॉन स्टॉप। उनको देख के कहा सोचो बोले ये कौन है? पौड़ानाथ, इनके भीतर पौड़ानाथ विराज रहे हैं। तो हरिराम व्यास जी की ऐसी दृष्टि, वो जाकू देखें वहां में ठाकुर जी को अनुभव कर लें। तो यही बात कह रहे हैं, हरिप्रिय का पहला लक्षण क्या होता है? वो किसी में दोष ना देख करके, किसी के दोष को भी गुण बना करके उसमें ठाकुर जी का दर्शन करता है। वो ठाकुर जी को प्रिय है जो सब में गुण का दर्शन करे। सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद भावमात्मनः। कोई बहुत श्रृंगार करे, कई हमारे पुरुष लोग भी खूब बढ़िया श्रृंगार करें, खूब सज धज के डोलें, तो कहा समझ जाओ हो बिहारी जी बैठे हैं के चित्र में, तभी सज धज के चल लो है। कई पुरुष लोग गोपी भाव में रहते हैं, उनको भी यही सोच लो यार बिहारी जी कृपा है। कोई नेक्सस बालक है अति सुंदर है, तो समझो ओ या के अंदर राधा रमण जी लाल, राधा रमण लाल विराज रहे होंगे। सब में ठाकुर जी को दर्शन करो, वो हरिप्रिय है। ये हरिप्रिय के लक्षण हैं। गोपियों में सारे गुण हैं जो यहां पर बताए गए हैं। गोपियां भी यही भावना रखती हैं, सब में गुण का दर्शन करती हैं। और हरिप्रिय का लक्षण क्या है? न काम कर्म बीजानां यस्य चेतसि संभव वासुदेवैक निलय स वै भागवतोत्तमः। न काम कर्म बीजानां यस्य चेतसि संभव। अपने कर्म के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति फल की कामना उसके चित्त में नहीं है। वो बस कर्तव्य कर रहा है अपने प्रारब्धों की निवृत्ति के लिए, मुक्त होने के लिए। और वो अपने तन को अपना मान करके इसका पोषण नहीं करता। इसको अच्छा पहनाना है, इसको अच्छा खिलाना है, इसको समय से सुलाना है, इसको समय से उठाना है, इसको ऐसे सजा के रखना है, इसके ऐसे करना है, इन सब भावों में वो नहीं रहता। वो देहाभिमान से शून्य रहता है। और देह को कैसे ट्रीट करता है? बोले वासुदेवैक निलय, ये भगवान का निलय यानी कि घर है, ठाकुर जी का घर है, यह मान करके अपने आप को व्यवस्थित करता है। समझ रहे हैं ना बात को? ये भागवत जी की वाणी है, थोड़ी बुद्धि तो लगानी पड़ेगी आपको। आप अभी ये विचार करते हो कि मैं हूं, मैं इंद्रेश, मुझे भूख लगी, भोजन करना है, मैं 4 दिन से सोया नहीं, मुझे सोना है, मुझे स्नान करके श्रृंगार करना है, मुझे ऐसे कपड़े पहनने, मुझे ऐसी धोती पहननी। ये बात हम अपने लिए विचार करते हैं। पर हरिप्रिय का लक्षण कैसा होता है? वो अपने आप को, अपने तन को श्री हरि का निलय मानता है। हरि कहां है? बोले चित्त में बैठे हैं। और इसी भावना से तन को व्यवस्थित करता है। व्यवस्थित दोनों करते हैं, पर वो अपना मान के करता है। हरिप्रिय जो है वो ठाकुर जी का मान के करता है। हमारे हरिदास जी ऐसा चंदन लगा में, कभी कभी बाबा बैठे नहीं, जो बैठे ऐसा चंदन लगा में, मुंह पे लगा लेंगे, ब्रजरज पूरे सब लगा के घूमेंगे, आओ बिलाऊ से काय को। बोले हम बिहारी जी के सामने जाएंगे तो बिहारी जी हमको देख के हंस जाएंगे, ओह कितना सुंदर लग रहा है, कैसा बन के आयो, गुदरी पहन करके डोलें, काय को ठाकुर जी देख करके प्रसन्न हो जाएंगे। आहा देखो इनके काजे सब व्यवस्था, फिर गुदरी में डोलना है, ठाकुर जी को प्रसन्न करने के काजे। सीधी बात, घूम फिर के एक ही बात, स्वर दो। जिन भेषा मारो सावरो रीझे, जिन भेषा मारो सावरो रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, जिन भेषा राधा रमण जुरी है, जिन भेषा राधा रमण जुरी है, जिन भेषा राधा वल्लभ जुरी है, जिन भेषा राधा रमण जुरी है, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, मैं सोही भेष धरूंगी हो, मैं तो सोही भेष धरूंगी हो, मैं तो सोही भेष धरूंगी हो, मैं तो सोही भेष धरूंगी। अरे हाँ मैं बैरागन हूँगे, मैं बैरागन हूँगी हो, मैं बैरागन हूँगे, मैं बैरागन। अरे ब्रज
बाकी गोपी के कहीं भाव पढ़ रहे हो, एक गोपी को तो ऐसा भाव पढ़ो। गोपी सुंदर जमुना जल भर के लेके जा रही, और जमुना जल भरने से पहले गैया को गोबर उठा के आई। अब जब वो जल भरवे जा रही तभी नंदन नंदन सामने से आ रहे। ठाकुर जी जैसे बाकी पकड़ते निकले तो गोबर की सुगंधी ठाकुर जी को आ गई। ठाकुर जी मन में विचार करने लगे, गोबर उठा के आई, अच्छे से हाथ पांव धो के बनाई, सुगंधी आ रही है हमें। देख बदमंगल में क्या करूं। जैसे जमुना जल भर के लेके आई, ठाकुर जी ने गिलोय में एक कंकड़ भर के मारा, जैसा मारो सब जल फैल गया, गोपी के ऊपर भीज गई। ठाकुर जी के पीछे दौड़े, ठाकुर जी आगे आगे, तेने मुंह काई को बुझायो, अरे तो मैं दुर्गंध आवे, नहावे धोवे ना है, तो पूरे इतना गोबर में पड़ी रही, हमारे मैंने नहा दी, तो पाम पूजने चाहिए मेरे, दौड़ रही है मेरे पीछे। गोपी रुक गई, बोले वाकू इतना आनंद आया, इतना सुख मिला, नाचने लगी, क्यों? बोले कन्हैया गौर करे, कन्हैया विचार करे कि मुंह में से सुगंधी कैसे आ रही। अब तो गोपी को नियम बन गया, जबरदस्ती गोबर लेप लगा के जावे, ठाकुर जी को सुगंधी आवेगी, ठाकुर जी गौर करेंगे, ठाकुर जी की दृष्टि पड़ेगी मुंह पे। अब हम आप सब गोबर हाथ में आ जाए, बाकी सुगंधी आ जाए, साबुन लगा लेंगे कि कहीं आ नहीं जाए कि दुर्गंध, क्यों? क्योंकि हमारे मन में भाव का है, वो रीझ है, वो रीझ है, वो रीझ है। और गोपी तो जिन भेषा मेरो गिरधर रीझ है, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझ है, मैं सोही भेष धरूंगी, हो मैं तो सोही भेष धरूंगी, हाँ मैं तो सोही भेष धरूंगी, हो मैं तो सोही भेष धरूंगी, अरे हाँ मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी, ओ मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी, ओ भला मैं बैरागन होंगी, होंगी मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन। श्री गोवर्धननाथ की कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, ओ कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, ओ कहो तो भगवा वेश, कहो तो भगवा वेश, हाँ कहो तो भगवा वेश, कहो तो भगवा वेश, और कहो तो मोतियन मांग भरावा, 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 ओ कहो चितकावा के सुबला, कहो चितकावा के, हाँ बला कहो चितकावा के सुबला, कहो चितकावा के, क्यों? मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी, ओ बला मैं बैरागन होंगी, होंगी मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी। ए जिन भेषा राधा रमण जुरी है, जिन भेषा राधा रमण जुरी है, मारो गिरधर रीझ है, राधा रमण जुरी, राधा वल्लभ जुरी है, और प्यारों को रीझ है, मेरे गोपाल रीझ है, ओ मेरो साहिब रीझ है, मेरो सावरो रीझ है, राधा रमण जुरी है, बांके बिहारी जुरी है, ओ मेरो सदगुरु रीझ है, सब ब्रजवासी रीझ है, ये सब ब्रजवासी रीझ है, ये प्यारो वृंदावन रीझ है, श्री यमुना जी रीझ है, हे मारो गिरधर रीझ है, हे मारो नटवर रीझ है, मैं सोही भेष धरूंगी, हो मैं तो सोही भेष धरूंगी, हो मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी, हाँ मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी। प्राण हमारा वहाँ बसत है, 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 ओ यहाँ तो खाली को, यहाँ तो खाली को, ओ यहाँ तो खाली को, यहाँ तो खाली को, मात पिता परिवार सोई है, 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 ओ कहीं तिनका तोड़ बला, कहीं तिनका तोड़, हाँ बला कहीं तिनका तोड़ बला, कहीं तिनका तोड़, अरे हाँ मैं बैरागन होंगी,
बोलो गिरधर लाल की। तो हरिप्रिय का पहला लक्षण क्या है? उस सब में ठाकुर जी का ही अंश देखता है, किसी में दुर्गुण नहीं देखता। भगवान ने भी कैसी लीला करी है, जितने गुण हैं संसार में सारे गुणों में अवतार ले रखे हैं ठाकुर जी ने। आप ये नहीं कह सकते कि ये मानव का ऐसा गुण है कि ये ठाकुर जी में नहीं होगा। अब गुण नहीं, गुण सब भावों में ठाकुर जी, सब में ठाकुर जी के गुण का दर्शन करो। दूसरा, अपने तन को वासुदेव एक निलय, अपने तन को ठाकुर जी का घर मान करके और केवल इसी भावना से इस तन का पोषण करो। सुलाना, खिलाना, नहलाना, चलाना, डुलाना, सबके प्रति एक ही उद्देश्य है, क्या कि ये ठाकुर जी का घर है। हमसे बहुत लोग कहें ने गैप रखे करो कथा में, अभी भी सिर में अभी भी कछु बज रहो, पता ना कहाँ बज रहो भीतर, इतनी वो है जाए चलते फिरते सब। लेकिन सही बता रहे हैं, ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है। दुनिया के लोग दुनियादारी से समय निकालें ठाकुर जी को याद करवे को, और हमें दुनियादारी के काज समय निकालना पड़े। हम पूरे दिन ठाकुर जी में लगे रहे, एक जगह तो भाजें, दूसरी जगह पहुंच जाएं, फिर मां कथा करके फिर तीसरी जगह पहुंच जाएं। ठीक है, शरीर को श्रम होवे, अब कछु करेंगे योजना ऐसी कि आराम करें, पर सेवा ठाकुर जी की बन रही है या शरीर से, इसीलिए या शरीर को ध्यान रखना, इसीलिए शरीर को पोषण करना, इसीलिए शरीर को सजानो, डुलानो, निलानो, खिलानो, सब कार्य यही भाव से करना है। वासुदेवई का निलय सवई भागवत उत्तम, उत्तम भागवत है वो, भगवान को प्रिय है। और फिर क्या कहते हैं, न यस्य, अब ये गुण गिनते जाना, लिखते जाना। एक बात कहें, कल रात्रि मन में जब चले ना चंडीगढ़ से, तो मैं कुछ सोच रहा था कि कितने गुण ढूंढे गोपियों में। पहले मैंने सोची 4 दिन की कथा है तो हर दिन एक गुण पर चर्चा करें, 4 गुण। लेकिन 5-6 बजे सवेरे के ऐसे मन में भाव आयो, गोपी में 5 ही गुण है बस। 6वां गुण भी आ गयो, 7वां गुण भी याद आ गयो, 8वां गुण भी याद आ गयो, 10वां गुण लिखते लिखते 15 गुण जब है गए, तब अंतिम गुण कहाँ आयो पता मन में भाव, निर्गुण। इनके गुणन की गिनती ही नहीं है। भक्त के गुण गिने जा सके, ज्ञानी के गुण गिने जा सके, व्यक्त के गुण गिने जा सके, योगी के गुण गिने जा सके, साधक के गुण गिने जा सके, वैरागी के गुण गिने जा सके, प्रेमी के तो गुण गिने ही ना जा सके, असंख्य है। जैसे पृथ्वी पर आप मिट्टी के कण नहीं गिन सकते, ऐसे प्रेमी के गुण नहीं गिन सकते। और ना जाने उनमें से कौन से गुण पे दयानिधि रीझ जाते, कौन सा गुण ठाकुर जी को भाजा है। जगन्नाथ भगवान कह रहे हैं, जिस सबरे उड़िया रामानु स्वामी जी ने जाके कही, बोले कि जय कभी भी उठा मैं आपको, कभी भी सुवा दें, कछु भी पवा दें, ऐसे थोड़ी सेवा हो, आपकी बिल्कुल वेदों के उपयोगी सेवा होनी चाहिए। ठाकुर जी कह रहे हैं रामानुजाचार्य जी, वेदों में नियम मेरी आज्ञा से ही बने, पर उन नियमों के पालन के लिए पूरे विश्व में बैठूंगा मैं। रामानुजाचार्य जी बोले तो फिर क्या अच्छा लगता है आपको जगन्नाथपुरी में। ठाकुर जी कह रहे हैं, जिस सबरे उड़िया पंडा हमें मेरे सामने, भले इनके पसीना छूट रहे हैं, भले इनमें तो दुर्गंध आ रही है, भले ये सबरे कई बार कछु भी खा पी के आ जाए, पर जिस सबरे मेरे सामने आके मटक मटक के हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो करें, मुझको बड़ा अच्छा लगे, इतना आनंद आवे, इतना सुख लगे कि मेरी भुजा नीचे ही ना हो, मैं यूं ही रहे। क्यों? इनके हरि बोल बोल मेरा मन करे इनको अंक में भर लूं, कैसे बढ़िया लगे, कैसे प्यारे लगे। तो ठाकुर जी भैया भगवान जैसा स्वभाव ना है कोई को, वो सब पे रीझे रहे हैं। बड़े से बड़े हमारे दुष्कर्मन को भी ठाकुर जी नजरअंदाज करते हैं। एक बात याद रखियो, दूध को धुलो कोई नहीं संसार में। हम लोग पृथ्वी पर बैठे हैं, पृथ्वी पर खड़े हैं, पृथ्वी पर चल रहे हैं, इस बात का प्रमाण है कि हम में दोष है। अगर हम दोष विमुक्त हो जाएं तो उड़ने लगेंगे आकाश में, गुरुत्वाकर्षण हमको रोक नहीं पाएगा। हम में दोष है, जब तक दोष है तब तक हम पृथ्वी पर रहेंगे ही। तो ये हमारा चलना फिरना घूमना, यह बात को प्रमाण है कि हमें दोष है। लेकिन फिर भी ठाकुर जी दोष नहीं देखते, स्वीकार कर लेते हैं। वृषभानु की किशोरी सुन गैया होते भोरी, प्रीत जान के हूँ थोड़ी तो है राखेगी शरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण, भानु दुलारी के चरण, मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। कैसे हैं ठाकुर जी? भगवान यदि हमारे जैसे होते, नेक नेक सी बातन पे मोह फुलावे वाले, नेक नेक सी बातन पे संबंध तोड़ देवे वाले, तो हम सब तो गिरिराजी आवे लाके ब्रज में घुस ही नहीं पाते। हम तो इतनी गलती करके बैठे, लेकिन ठाकुर जी को ऐसा गुण नहीं। तो 2 गुण हो गए, अब गुण अनगिनत हैं, 4 दिन में जितने ऐसा के लिख लियो। तीसरा गुण कहा है, न यस्य कर्म न यस्य जन्म कर्माभ्याम न वर्णाश्रम जातिभिः सज्जते स्मिन् अहम भावे देहे वै स हरे प्रिय। तीसरा लक्षण क्या बता रहे हैं? न यस्य जन्म कर्माभ्याम न वर्णाश्रम जातिभिः, ना तो श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने पर वो अहंकार करता है कि मैं ब्राह्मण कुल में हूं, मैं संपन्न परिवार में हूं, मैं बहुत धनवान हूं, आदि आदि। ना उसका अभिमान उसके चित्त में होता है, जो भगवान को प्रिय होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। और दूसरा, ना ही निर्धन घर में जन्म लेने पर, एक अत्यंत दीन परिवार में जन्म लेने पर, या फिर अंग प्रत्यंगों में अंग भंग होने पर भी वो मुझसे कभी शिकायत नहीं करता। समझ रहे हैं ना बात को? श्रेष्ठता मिलने पर अभिमान नहीं है और सामान्यता मिलने पर शोक नहीं है, सबको मेरा प्रसाद समझ के स्वीकार करता है। सूरदास जी के पास नेत्र नहीं है, कोई ना कही सूरदास जी तुम ठाकुर जी को इतना यश गाओ, और ठाकुर जी ने कितना विरोध किया तुम्हारे संग, नेत्र ही नहीं दिए। ठाकुर सूरदास जी बोले अरे बाबड़े तो ना पता, ठाकुर जी ने मुझको नेत्र क्यों ना दिए? बहुत कारण बताते सूरदास जी। एक कारण उसमें से यूं कहते, बोले तुम सबन को नेत्र ठाकुर जी ने दिए हैं ताकि तुम अपने नेत्रन से ठाकुर जी को देखो, मोह नेत्र ना देखे ठाकुर जी करें अरे सूरदास तू तो मेरे काजे तो मैं देखा करूंगा, दुनिया मोह देखेगी पर मैं तो देखूंगा, मैं ना देखूं तो काबे हो। सूरदास जी कह रहे ठाकुर जी मोह देखें, वो मोह दिखते रहे। दूसरा कारण सूरदास जी बताते, बोले मोह नेत्र ठाकुर जी ने हमारे ना दिए, बोले अरे सूरदास या संसार में आसक्ति के 2 ही कारण हैं, या तो नेत्र और दूसरे कान। विषय भोग सबसे पहले हमारे यहाँ 2 ही जगह से प्रवेश करते हैं, कान से और नेत्रों से।
ठाकुर जी ने मेरे कपाट बंद रखे हैं, क्यों? कि विषय कहीं मेरे चित्त में प्रविष्ट नहीं है जाए। ठाकुर जी ने तो रक्षा करी मेरी कि मेरे नेत्र ना दिए। तीसरा कारण सूरदास जी कहते, बोले ठाकुर जी ने मुंह को नेत्र क्यों ना दिए? बोले नेत्र हमारे ना दिए भैया, जाके पास नेत्र हैं, वो गड्ढा देख के चलेगा खुद। जाके पास नेत्र हैं, सामने कोई ऊंची वस्ती आएगी तो लांग के चलेगा खुद। बाकी जिम्मेवारी है, गड्ढे में गिर गए हो तो लांग के नहीं चलो तो सब भैया कुछ अरे देख के ना चले। पर मोए तो ठाकुर जी ने नेत्र ही ना दिए। बोले क्यों? सूरदास तू मत देख, मेरी उंगली पकड़ ले तो मैं चला दूंगा। कहां गड्ढा है, कहां ऊंचाई है, ठाकुर जी बता दे। मोए नेत्र ना देकर के ठाकुर जी ने मुंह को अपने ऊपर आसर तू कर लिया है। अरे पूरी दुनिया अपने ऊपर आसर तू रहे, सूरदास तू तो मेरे आश्रय में रहे, तू को मैं चलाऊंगा। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? हरिप्रिय जो होते हैं वो अपने साथ घटने वाली घटनाओं की कभी शिकायत नहीं करते। वो अपने साथ होने वाली हर स्थिति को ठाकुर जी की कृपा मानते हैं, ठाकुर जी का अनुग्रह मानते हैं। वो कभी शिकायत नहीं करते। ठाकुर जी से कभी लड़ते नहीं। लड़ते हैं तो केवल इसीलिए लड़ते हैं, बोले सब सहेंगे नाथ, पर कब मिलोगे आप? क्यों कृपा नहीं कर रहे हो? कब मिलोगे? कब दर्शन दोगे? कब आओगे मेरे पास? इसके लिए वो रुदन करे, इसके लिए वो लड़े ठाकुर जी से। अपने जीवन में घटने वाली घटनाओं के लिए कभी नहीं लड़ता ठाकुर जी से। तो ये तीसरा लक्षण है, वो अपने जन्म कर्म और अपने जीवन में होने वाली स्थितियों को भगवत प्रसाद मानता है। श्रेष्ठ मिले तो अभिमान नहीं, और कुछ न मिले। एक पद है सूरदास जी का, जैसे राखो तैसे रहूं, जैसे राखो तैसे रहूं, जानत हो सुख दुख सब जन के, जानत हो सुख दुख सब, मुख से कछु न कहो, मुख से कछु जैसे राखो तैसे रहूं, जैसे राखो तैसे रहो। गाय करो। कोई पद आता है ना भाव, यहाँ पद ही आमेंगे रसिक जनन के। सूरदास जी कहीं और थोड़ी पद लिखते थे, यही गिरिराज जी की तलेटी में ही सूरदास जी बैठो करते, विश्राम घाट मथुरा में बैठो करते। कुम्मन दास जी के तो यही खेत हैं पीछे ही, ठाकुर जी यहीं पीछे पीछे कुम्मन दास के पीछे लेके चलते। कुम्मन दास जी हल जोत रहे हैं, ठाकुर जी लेके बीज उड़ाते उड़ाते चल रहे हैं। कैसा दृश्य रहता होगा, अपनी पीताम्बरी में बीज लेकर, चल कुम्मना तेरो खेत जोतवाए दूं मैं, और ठाकुर जी नंगे पामन से घूम रहे हैं, यही गिरिराज जी की तलेटी में। अरे भैया यही गिरिराज जी की तलेटी ने हमको भक्तिमती मीराबाई प्रदान करी। माधवी को ठाकुर जी ने यही गिरिराज जी में वरदान दियो कि मैं तू अगले जन्म में अगले युग में मेरी भक्त बन के आवेगी, और तेरे आश्रय ते कितने वैष्णव जन मेरी प्राप्ति करेंगे। यही गिरिराज जी ने हमको मीराबाई प्रदान करी। तो यहां गिरिराज जी की वायु में ही ऐसा है कि बार बार कोई ना कोई भाव आते ही रहेंगे मन में। चूक मत करो, कछु गाय करूं, एक अक्षर गाऊं, गाय करो संग में, गाओ। जैसे राखो तैसे रहूं, जैसे राखो तैसे रहूं, जानत हो सुख दुख सब जन के, जानत हो सुख दुख सब। मैं क्यों बताऊं आपको, आपको तो सब पता है ना। मुख से कछु न कहो, मुख से कछु न कहो,
जैसे राखो तैसे रहूं, जैसे राखो तैसे रहूं। ये तीसरा लक्षण हरिप्रिय का। हर भाव में राजी है। गोपियों में सारे लक्षण हैं। मथुरा छोड़ के चले गए तो उद्धव से गोपियां कहती हैं, उद्धव तू आके हमें बता रहा है, मथुरा कोई इतनी दूर ना है वृंदावन से, हम 2 बार जाकर के मथुरा मिलके आ सके कन्हैया, पर हमारो प्रेम ऐसा नहीं है कि हम वहीं पड़ी रहेंगी। हमें पता लग रहा है कि अगर हमारे ब्रज में रहवे से कन्हैया वहां प्रसन्न है, वहां कुछ सुख है, तो हम यहीं रह के वहां को दूर से ही प्रसन्न रखना चाहें। हमारो प्रेम ऐसा नहीं कि जबरदस्ती वहां के मूड पे खड़ी है जाए, अरे लाला तू हम तो प्रेम करके आए हो, हमारे संगी रहेगो, कहीं नहीं जाएगो। और गोपियां कहती हैं, उद्धव कन्हैया गयो नहीं है यहाँ पे, ध्यान से सुनना। गोपियां कहती हैं ब्रज छोड़ के मथुरा कन्हैया गयो नहीं है। तो बोले जब वहां ने विश्व उत्थान की बात करी, जब वहां ने लोक उत्थान की बात करी कि मेरो जानो बहुत जरूरी है, वही से जीव कल्याण होएगो, हम सब ब्रजवासी ने संकल्प करके विश्व कल्याण के लिए दान किया कन्हैया को। कन्हैया की कहा इच्छा, कन्हैया की कहा मजाल कि वो ब्रज छोड़ के चलो जाए। हम गोपीन ने तुम देशवा तुम समाज, तुम संसारवासीन के काजे, ब्रह्मांडवासीन के काजे हम ब्रजवासी ने दान किया कन्हैया को। जाओ हमारे प्राण प्रियतम को ले जाओ, यदि यहाँ से तुम्हारा कल्याण है रो तो। हर स्थिति में प्रसन्न। और फिर चौथा लक्षण क्या कहते हैं, न यस्य स्वपर इति वित्ते स्वात्मनि वाभिदाः सर्वभूत स्मशान्ता स वै भागवतोत्तमः। किसी के प्रति पराये और अपने की भावना ना रखना, किसी के प्रति राग और द्वेष मत रखना। इसने माला पहना दी तो इसके प्रति राग, और किसी ने गाली दे दी तो वहां के प्रति द्वेष नहीं। कोई माला पहना दे तो वहां के प्रति भी हाथ जोड़ दो, कोई गाली दे दे तो वहां के प्रति भी। इतनो सम स्थिति में है जाए कि मान अपमान यश वैभव कीर्ति से भी वाकु असर नहीं हो। हरिप्रिय है, ये हरिप्रिय के लक्षण हैं। इस प्रकार नवयुगेश्वर संवाद में कई सारे भावन से हरिप्रिय के भाव बताए गए हैं, हरिप्रियों के लक्षण सुनाए गए हैं। ये सब हरिप्रिय के भाव हमारी ब्रज की गोपीन के चित्त में विराज रहे हैं, इसलिए वो ठाकुर जी को अति प्रिय हैं। ऐसी गोपीन के भाव लेकर के हम सब चर्चा कर रहे हैं। आज कथा विलंब से प्रारंभ हुई, पर कल से कथा को जो समय है वो 4 बजे से ही है। आप लोग 3:30 बजे तक आके विराजमान हो जाओ। 4 से 7 बजे तक अष्ट सखी हों, ब्रज की गोपी हों, ग्वालिन हों, सब गोपी प्रेम के भाव पर अद्भुत चर्चा हम करेंगे। और है सके तो कछु लिखवे के काजे लेके बैठो, क्योंकि कई गुण ऐसे हैं वो अचानक आ जाएं, आपको पता होंगे, अपने पास लिख के रखोगे तो ये भाव आपके लिए उचित रहेंगे। तो इन सब भावंशों हम सब चर्चा करेंगे। आज के मंगल भाव को यहाँ विराम दे में